आप जानते हो कि अगर आपको केवल एक दिन में अपनी लाइफ को चेंज करना हो या उससे भी कम समय में चेंज करना हो, तो उसके लिए जो सबसे पावरफुल चीज होती है वह ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ही होती है। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई सबसे कीमती हैबिट अगर कही जा सकती है तो वह ग्रेटिट्यूड ही कही जा सकती है। लेकिन कंडीशन यही है कि इसको सही से प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आदत भी केवल तभी किसी को फायदा पहुंचाती है जब कोई पूरे दिल के साथ इसको प्रैक्टिस करता है, जबकि बहुत से लोग हैं इसको केवल मेंटल लेवल पर ही करते हैं और इसी कारण से उनको इसके परिणाम भी वैसे नहीं दिखाई देते हैं जैसे कि वो कल्पना करते हैं। क्योंकि जब तक आपका दिल इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगा तब तक यह ग्रेटिट्यूड भी किसी के लिए काम नहीं करता है। और यही इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा चैलेंज भी कहा जा सकता है, जिसको अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो आप अफर्मेशंस के रूप में या आदतन बहुत सी चीजों के लिए गॉड को या किसी को भी थैंक्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा करते वक्त आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह के इमोशंस पैदा ही नहीं हो रहे हैं तो तब आप शायद इस ग्रेटिट्यूड को सही से प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि ग्रेटिट्यूड केवल ऊपरी तौर पर नहीं किया जाता है, क्योंकि यह तभी सही से काम करता है जब आप इसको तुरंत ही अपने दिलो दिमाग में महसूस करते हैं। इसलिए आपको यह करते वक्त अपने अंदर महसूस भी होना चाहिए, तभी आप इसको सही से कर सकते हैं। लेकिन कैसे कोई इसको सही से कर सकता है, उसका क्या तरीका है, उसको समझने से पहले जरा यह समझ लेते हैं कि जब यह ग्रेटिट्यूड किसी का सही से होने लगता है तो यह किस तरह के चेंज किसी की लाइफ में तुरंत के तुरंत ही लाना शुरू कर देता है। जिसमें से अगर पहले चेंज की बात करें तो जब कोई सही से ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने लगता है तो यह सबसे पहले उसके दिलो दिमाग में जितनी भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं और पूरी तरह से नेगेटिविटी को खत्म करने लगता है, जिसके साथ ही किसी के अंदर एक शांति की भावना पैदा होने लगती है और वह अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझने लगता है, जिसके साथ ही किसी का माइंड भी पूरी तरह से शांत होने लगता है। क्योंकि माइंड किसी का अशांत तभी होता है जब उसके पास एक ही साथ बहुत सारे विचार होते हैं, जिसमें से ज्यादातर विचार एक दूसरे का विरोध ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने लगता है तो उसके माइंड के विरोधाभास अचानक से ही खत्म होने लगते हैं और वह किसी भी चीज की बिल्कुल रियल पिक्चर देखने में पूरी तरह से समर्थ होने लगता है और उसको क्या करना चाहिए वह भी बिल्कुल क्लियर समझ आने लगता है। क्योंकि इस टाइम उसके सामने एक तरह का रास्ता या प्रकृति पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाने के कारण खोलना शुरू कर देती है, जिस पर चलकर वह अपनी मनचाही चीजें पाने लगता है। जिसके बाद ही दूसरा चेंज भी किसी की लाइफ में आने लगता है, क्योंकि जब किसी का दिमाग पूरी तरह से शांत होने लगता है तो उसकी क्रिएटिविटी पूरी तरह से जागने लगती है। क्योंकि जैसे ही माइंड शांत होता है तो इंसान की सोल पावर में आने लगती है और इसी टाइम उसका पूरा फोकस उन सारी पॉजिटिव चीजों पर जाने लगता है जो उसकी लाइफ को वाकई में एक नया मीनिंग दे सकती है। और क्रिएटिविटी के जागने के कारण ही इंसान को खुद पे खुद ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बड़ी ही आसानी से मिलने लगते हैं और उनको सोल्व करते करते वह लाइफ में हर तरफ अचीवमेंट्स पाने लगता है, जिसके कारण ही तीसरा चेंज भी किसी की लाइफ में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब कोई इंसान अपनी लाइफ में अपने मनचाहे फील्ड्स में तरक्की करने लगता है तो उसका सुख चैन भी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगता है, जिसके कारण ही उसकी नींद, सेहत आदि भी फिर से वापस लौट आती है। वरना आप देख सकते हैं जब भी किसी को कोई परेशानी आती है और उसको अगर उस परेशानी का सॉल्यूशन ना मिल रहा हो तो सबसे पहले उसकी नींद ही गायब हो जाती है, जिसके कारण ही बहुत सी शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स की भी शुरुआत हो जाती है। लेकिन जैसे ही कोई ग्रेटिट्यूड को सही से प्रैक्टिस करने लगता है तो वह पूरी तरह से खुद को मानसिक और शारीरिक लेवल पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगता है। और अब अगर ग्रेटिट्यूड के कारण आने वाले नेक्स्ट चेंज की बात करें तो इंसान इस ग्रेटिट्यूड की बदौलत ही अपने आप को बहुत ज्यादा फ्री और हल्का महसूस करने लगता है, जिसके कारण वह नए नए एडवेंचर करने का शौकीन होने लगता है। साथ ही वह नए लोगों से मिलना चाहता है और नए दोस्त बनाना चाहता है। मतलब यही कि इस ग्रेटिट्यूड के कारण ही कोई और भी ज्यादा अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए उत्सुक होने लगता है और वह कुछ इस तरह के लोगों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है जो उसकी लाइफ में काफी महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले होते हैं। यह इसको यूं कहना ज्यादा सही रहेगा कि इस टाइम इंसान केवल राइट किस्म के लोगों को ही अपनी लाइफ में आने के लिए स्पेस बनाने लगता है और जब वह अपने आप को अच्छे लोगों के बीच घिरा हुआ पाता है तो उसकी तरक्की, खुशी आदि की स्पीड भी और ज्यादा तेज हो जाती है। और अब अगर ग्रेटिट्यूड को सही से प्रैक्टिस करने की बात करें तो इसके लिए दो तरीके किसी के लिए सबसे ज्यादा काम आ सकते हैं, जिसमें से दूसरा तरीका सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जिसमें से अगर पहले तरीके की बात करें तो इसमें एक तरह का आभार व्यक्त उन चीजों के लिए किया जाता है जो हमारी लाइफ में पहले से ही मौजूद है
जैसे आपके पास अच्छी सेहत, परिवार, जॉब, बिजनेस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ आदि कुछ भी हो सकता है। जब आप इन चीजों के लिए थैंक्स या ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो यह केवल थोड़ा सा स्पार्क आपके अंदर पैदा करता है, क्योंकि इंसान के दिमाग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और वह यही है कि जो भी उसके पास होता है वह उसकी वैल्यू को जानबूझकर ही नजरअंदाज कर देता है। और ऐसा करने का एक फायदा भी होता है तो एक नुकसान भी होता है। अगर नुकसान की बात करें तो यही है कि अगर कोई केवल उतने से ही पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए तो उसकी ग्रोथ कुछ दिनों के बाद कई तरह के लेवल पर रुकने लगती है और वह जल्दी जाने अनजाने अपने अंदर एक तरह की बोरियत को फील करने लगता है। और यहीं से इसका फायदा भी शुरू होता है और वह यही है कि जब किसी के पास जो होता है वह उसकी अगर वैल्यू को थोड़ा कम कर देता है तो फिर उसको लाइफ में कुछ और वैल्यूएबल चीजें चाहिए होती है, जिससे किसी के लिए लाइफ के हर फील्ड में ग्रोथ करने के लिए एक तरह का वैक्यूम या स्पेस तैयार होने लगता है। लेकिन यहीं पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि वे हर समय अपने इस वैक्यूम या खालीपन को ही देखते रहते हैं और उन्हीं चीजों पर अपना फोकस ले जाते हैं जो उनके पास अभी नहीं है। और यहीं से नेक्स्ट ग्रेटिट्यूड की उस पावरफुल प्रैक्टिस की जरूरत किसी को पड़ती है जो उसकी लाइफ को एक ही दिन में चेंज करने का दम रखती है, जिसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि आप अभी क्या चाहते हैं और फिर उस चीज को फील करें कि वह चीज आपको मिल चुकी है। और उसके बाद जबरन अपने दिमाग में आभार के भाव लाने के बजाय खुद पे खुद उन भावनाओं को आने दे जो आपको अभी महसूस कराए कि आप वाकई में वह सब पा चुके हैं या पाने का दम रखते हैं जो भी आप वाकई में चाहते हैं। जिसके लिए हो सकता है कि पहली प्रैक्टिस में आपको किसी भी तरह के इमोशंस महसूस ही ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस टाइम उस पावरफुल प्रैक्टिस को करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो जैसे ही अगर एक बार भी सही से हो जाएगी तो तुरंत के तुरंत ही आपकी लाइफ को एक दूसरे लेवल पर ले जाने का दम रखती है। इसलिए आप इस प्रैक्टिस को तब तक करना जारी रख सकते हैं जब तक कि आपको खुद पे खुद ही ग्रेटिट्यूड की फीलिंग महसूस होनी ना शुरू हो जाए। और जैसे ही आपको अगर एक बार भी खुद पे खुद आभार वाली फीलिंग्स किसी भी चीज के लिए सही से आ जाती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपने इस यूनिवर्स के उस पावरफुल नियम का यूज कर लिया है जो आपके लिए वह चीज एक ना एक दिन जरूर लाइफ में क्रिएट करेगा, जिसके लिए भी आपने उसको एडवांस में आभार व्यक्त किया है। लेकिन अब हो सकता है कि आप यही सोच रहे हो कि क्या किसी चीज को पाने के लिए ऐसा एक बार ही करना काफी होता है या कई बार हमें इस प्रैक्टिस को किसी चीज को पाने के लिए करने की जरूरत होती है। तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा ही है, यह बात पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, क्योंकि किसी के लिए यह एक बार ही काफी हो सकता है तो किसी को इसको कई बार भी करना पड़ सकता है। जिसको अगर थोड़ा सा डीप तरीके से समझा जाए तो यह प्रैक्टिस एक बार ही उन लोगों के लिए काफी होती है जो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से कंट्रोल करना जानते हैं और अपनी अच्छी फीलिंग्स को किसी भी बाहरी चीजों से डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं। ठीक ऐसे ही जो लोग अपनी फीलिंग्स को बार बार किसी भी कारण से डिस्टर्ब कर लेते हैं उनको यह प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ सकती है। लेकिन जैसे ही कोई सही से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाता है तो यह प्रकृति तुरंत ही उसकी फीलिंग्स को चेंज कर देती है और उसको पूरी तरह से एक ही दिन में दूसरा इंसान बना देती है, क्योंकि इस टाइम में किसी चीज को पाने के लिए अकेला नहीं होता है, यह प्रकृति भी उसका पूरा साथ दे रही होती है और साथ ही उसको एक कीमती क्लू भी दे देती है कि जितना ज्यादा देर तक वह इसी फीलिंग में रहकर उस चीज को पाने के लिए कोई डिसीजन लेगा या काम करेगा वह डिसीजन तो सही होगा ही, साथ ही वह इस टारगेट को भी बहुत ही जल्दी अचीव भी कर लेगा।